अखंडानंदसंबोधो वंदनार्यस्य जायते। गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पुत्रात्मवाद और देहात्मवाद इनका वर्णन हो चुका। इसके पश्चात इंद्रियात्मवादी उन्होंने बताया कि इंद्रियां आत्मा है। तो पहले उन्होंने देह आत्मा क्यों नहीं है ये बताया कि देह की अपनी कोई स्वतंत्र चेष्टा नहीं है, इंद्रियों की चेष्टा से ही देह चेष्टावान होता है। और देह में तो अनेक अवस्थाएं हैं, बाल्यादि नाना अवस्थाएं हैं, और ये शुक्र शोणिक का संयोग, उनके संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसमें मज्जा, अस्थि, मांस, रक्त, पल, चर्म, बहुत सारे अवयव हैं। ये सारे अवयव का संघात जो है वो आत्मा नहीं हो सकता। और अनुभव ये है कि मैं प्राणोहम, बधिरोहम, रूपोहम, अथवा मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो इंद्रियों की क्रियाओं को लेकर ही मैं अपने आप की पहचान करता हूँ। मतलब मैं कौन हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो हम अपनी जब पहचान करते हैं अपने आप के लिए अथवा अन्य के लिए, इंद्रियों को, इंद्रियों के व्यापार को लेकर करते हैं अधिकतर। 541 श्लोक में कहा कि ये इंद्रियां जो थी ये प्रजापति के पास गई और उन्होंने अपने श्रेष्ठत्व के लिए प्रश्न किया कि हम में श्रेष्ठ कौन है। तो यहाँ इसको कहते हैं इंद्रियों का कलह। ये कलह श्रुति है। तो इसका प्रयोजन पूर्व पक्ष इसलिए बता रहा है, मतलब पूर्व पक्ष में तो यहाँ सिद्धांति जो भी है, जो इंद्रियों को आत्मा मानते हैं कि इनमें चेतन धर्म है, क्योंकि ये संवाद का सामर्थ्य है, ये बोल सकती है। श्रुति इसमें प्रमाण देते हैं। और तेषां उपरमे सर्वदेह व्यवहार से अदर्शनात्। जब इंद्रियों का उपरम हो जाता है तो देह में कोई व्यवहार नहीं दिखता। इसलिए इंद्रियां ही सब कुछ करती है, इंद्रियां ही समस्त देह के व्यवहार का मूल है, ये कहा। आगे 542 यतस्तस्मादिन्द्रियाणां युक्तमात्मत्वमित्युक्तमुम् निश्चयं दूषयत्यन्यो सहमानः पृथग्जनः। यतः एवं तस्माद् इंद्रियाणाम् आत्मत्वं युक्तम। क्योंकि ये सारे कारण हैं इसलिए, अथवा केवल ये पूर्व का कारण है इसलिए, इंद्रियाणाम आत्मत्वं युक्तम इति अमुम निश्चयम् अन्यो पृथग्जनः असहमानः दूषयति।
यह जो निश्चय हुआ है उस निश्चय को अन्य है और कोई है जो इंद्रियों को आत्मा नहीं मानकर अन्य किसी को आत्मा मानता है, असहमान है, इसको सहन नहीं कर सकता इस विचार को, तो उसका दूषण करता है, दूषयति। अब देखिए यहाँ किसी व्यक्ति को सहन नहीं कर सकता ये नहीं कहा, उनके विचार को, उनकी जो समझ है वो गलत है, उसको असहमान है, उसके निश्चय को असहमान है। व्यक्तियों से कोई व्यक्तिगत रूप में राग द्वेष होना ये तो बहुत ही निम्न कक्षा है। निश्चयम असहमान दूषयति। यतः श्रुति ही साक्षात, तो चूंकि श्रुति साक्षात इंद्रियों का चेतनत्व बताती है, इसलिए पूर्व पक्ष तो कह रहा है, मतलब इंद्रियात्मवादी कह रहा है कि इंद्रियां आत्मा है। तस्माद इंद्रियाणाम आत्मत्वम युक्तम उचितम इति अमुम निश्चयम। यह जो निश्चय है, अमुम, अमुम प्रातिपदिक क्या है? अदस प्रातिपदिक। अदस का अमुम कैसे हो जाएगा? हाँ, आप हुआ है ये? नहीं। हाँ, ऑनलाइन वाले अदस से अमुम कैसे होगा? तदसो दादु दोमः। अदसो शेर दादू दोमा। अदसो शेर दादू दोमह, इसका इसमें क्या क्या होता है, किसको क्या मिलता है? देश तकारस्य मकार और after dakara that akara will become ukara. दकार परस्य अदस जो है इसमें दकार है और अकार है। दकार का हो जाएगा मकार, और दकार पर अकार जो है वो उकार हो जाएगा, तो अमु हो जाएगा। अमुम निश्चयम, इस निश्चय को असहमानो अन्य पृथक जना, जो अन्य पृथक है। इंद्रियात्म निश्चयम, इंद्रियां आत्मा है, इस निश्चय का दूषण करता है, दूषयति। ये कौन होगा? यह है प्राणात्मवादी। प्राणात्मवादी इनका निषेध करते हैं। इंद्रियाणि कथन्त्वात्मा करणानि कुठारवत्, करणस्य कुठारादेश चेतनत्वं न हीक्ष्यते। इंद्रियाणि कथन्तु आत्मा, और इंद्रियां आत्मा कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वो तो करण है, जैसे कुठार, करणानि कुठारवत्, करणस्य कुठारादेश चेतनत्वं नहि ईक्ष्यते। कुठारादेः करणस्य चेतनत्वं नहि ईक्ष्यते। हाँ, आप लोग बताइए यहाँ से जो बैठे हैं, प्रथम पंक्ति में क्या अनुमान है? क्या होगा अनुमान? इंद्रियाणि न आत्मा अथवा इंद्रियाणि अनात्मा, न आत्मा अनात्मा। क्यों? कारणत्वात्, जो करण होता है वो आत्मा नहीं होता है। कैसे? जैसे कुठार, जो करण होगा उसको तो कोई अन्य होगा कर्ता, जो उसका उपयोग करेगा, ग्रहण करके छोड़ देगा, तो वो आत्मा नहीं हो सकता।
तो इंद्रियां आत्मा नहीं है, जैसे कुठार। बोले तो क्या हुआ, वे करणस्य कुठारादेहे चेतनत्वम नहीं इक्षते, जो करण होगा वो चेतन नहीं होता। तो ये दूसरा एक अनुमान हो गया। मतलब व्याप्ति क्या है यहाँ दूसरे में, यत्र यत्र करणत्वम तत्र 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 चेतनत्वम। अचेतनत्वम्। जो कारण होगा वो चेतन नहीं होगा। कैसे, जैसे कुठार। जैसे आप लेखनी से लिखते हो अथवा फोन है, ये सारे कारण हैं, इसमें चेतनत्व कहाँ है? आप उसका उपयोग करके छोड़ दे। तो ये सारी चीजें हैं, सरल सरल चीजें हैं, जो श्लोक से तुरंत पकड़ सकते हैं हम। इसमें अनुमान है, इसमें व्याप्ति है, ऐसे पूर्व में भी ऐसे कहीं कहीं आप कर सकते हैं, हमने आप देख सकते हो श्लोकों में। श्रुत्यादि देवतावाद इंद्रियेषु पचर्यते, न तु साक्षादिन्द्रियाणां चेतनत्वमुदीर्यते। श्रुत्यादि देवतावाद, पूर्व पक्ष क्या कहेगा, आप कहते हो कारण है वो चेतन नहीं होता। बोले हमने श्रुति दी, वो सब इंद्रियों का संवाद है, प्रजापति के पास गए कलह श्रुति, ये उनके चेतनत्व का प्रमाण है। बोले वो श्रुति क्या कहती है, अधिदेवतावाद है। श्रुत्या अधिदेवतावाद इंद्रियेषु उपचर्यते। तत्श्रुत्या, आपको समझ लेना है कौन सी श्रुति, जो पूर्व पक्ष है, मतलब इंद्रियात्मवादियों ने जो श्रुति का उदाहरण दिया था, वह श्रुति वास्तव में अधिदेवता का वाद कहती है। अधिदेवताओं का, अधिदेवतानां वाद है। वाद का एक अर्थ है संवाद है। वो कौन बात कर रहा है वहां, इंद्रिया नहीं, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता। उसका उपचार इंद्रियों में होता है, इंद्रियेषु उपचर्यते। न तो साक्षात इंद्रियाणां चेतनत्वम उदीर्यते। इंद्रियों में साक्षात चेतनत्व नहीं कहा गया, वहां पे जो अधिष्ठात्री देवता है वो चेतन स्वरूप है। तू, तू शब्द दिया है, इंद्रियाणि कथम तू आत्मा, तू का अर्थ है परंतु, लेकिन, परंतु इंद्रियाणि कथम आत्मा भवेयुः, क्यों नहीं, ते कुठारवत करणानि सन्ति। जैसे कुठार करण है वैसे वो करण है। कुठारादेः करणस्य चेतनत्वं नहीं ईक्ष्यते। कुठारादि जो करण है उनमें चेतनत्व नहीं देखा गया। उसमें चेतनत्व होता तो क्या आपत्ति होती। अनेक चेतनत्व आपत्ति। हाँ? अनेक चेतनत्व। अभी वो तो बाद में है, पहले कोई किसी भी करण में अगर चेतनत्व हो तो क्या आपत्ति है। करण खुद कारण स्वतंत्र, कारण स्वतंत्र करता होता है। करण स्वतंत्र करता हो जाता, हाँ। करण क्या, करण समझो आपकी लेखनी है अथवा कोई फोन है, वो अपने आप काम करने लगता है। आप कहो मैं लिखता हूँ, बोले नहीं, मुझे आपके हाथ में नहीं आना है,
जैसे मनुष्य है, समझो कोई मनुष्य आपके किसी कार्य में करण बना, ठीक है, वो अपनी बुद्धि चलाएगा। आप कहोगे यहाँ 8 बजे आ जाओ, वो कहेंगे मैं 8:30 का आऊंगा। उसका अपना दिमाग है, स्वातंत्र है उस। आप करण को कहोगे अब मुझे आपका काम नहीं है, बोले ऐसे नहीं चलेगा। करण में ये समस्या, अगर वहां चेतनत्व हो तो वो स्वतंत्र जो उस मर्जी में आए वो करेगा। तो इसलिए करण अगर चेतन होगा वही कर्ता बन जाएगा। मूल आपको क्या पकड़ने का है कि करण कर्ता हो जाएगा, वो अपने उसके स्वयं में कर्तृत्व है। कर्ता जो होता है वो स्वतंत्र होता है, करण परतंत्र होना चाहिए, जिसका आप ग्रहण जब आपकी मर्जी हो तब कर सको, जब उसका आपकी मर्जी हो आप उसको छोड़ सको, वो करने नहीं देगा। करण में चेतन होने से ये आपत्ति है। समझो कुठार है, वो चेतन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप लकड़ी फाड़ना शुरू कर देगा। और जब आप कहोगे चलो मुझे काम है, बोले मैं नहीं आऊंगा, तो जहां इस प्रकार का स्वातंत्र्य होगा वो स्वयं कर्ता हो जाएगा। वो करण संज्ञा उसको मिलेगी ही नहीं। करण संज्ञा वहीं जाएगी जहां कर्तृत्व न हो। मतलब ये सब अच्छे से आपको ग्रहण, हर एक वस्तु में चिंतन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हो गया टीका हो गई और क्या चिंतन करना है, ऐसा नहीं है। वो जो टीका तो क्या है, आपको एक मार्गदर्शन है, चाहे यहाँ हो चाहे उपनिषद में हो, भाष्य में कहीं भी हो, वो एक मार्गदर्शन है। केवल वहां जितना दिया है इतना ही, वैसे तो बहुत है, उतना भी चिंतन कर लो सभी ग्रंथों का, लेकिन उसमें भी चिंतन आप स्वतंत्र भी कर सकते हो। तो कुठारा देह कर्ण से चेतनत्व नहीं इक्षते, वो देखा नहीं गया। और श्रुत्या अधिदेवतावाद, अधिदेवतानाम अधिष्ठातृ देवतानाम वाद, वाद के दो अर्थ किए हैं, एक है कथनम और दूसरा संवादो वा। तो वाद है का अर्थ है कथनम, श्रुति के द्वारा जो कथन है देवता अधिदेवताओं का है वो, जिसका इंद्रिय में उपचार किया गया है। इंद्रियेषु उपचर्यते गौणत्वेन प्रयुज्यते, उपचर्यते का अर्थ है गौण रूप से उसका प्रयोग हुआ है। अथवा वह वाद का अर्थ है संवाद। तो उनका अधिष्ठातृ देवताओं का संवाद जो है वास्तव में वो उनका है, देवताओं का, इंद्रियों का नहीं है। इंद्रियों में तो केवल उसका गौण रूप से उपचार है। इसलिए साक्षात चेतनत्वम तो न उदीर्यते, साक्षात चेतनत्व वहां नहीं कथित है। किसका? किसका इंद्रियों। साक्षात? इंद्रियों का। इंद्रियों का साक्षात चेतनत्व नहीं कहा गया, साक्षात चेतनत्व उनके अधिष्ठात्री देवताओं का है, ऐसा प्राणात्मवादी कह रहा है। उनके क्या? जो जड़ है वो करण हो जाएगा, क्यों नहीं? आपकी लेखनी नहीं, करण बनने के लिए देवताओं की आवश्यकता नहीं। मतलब करण, करण तो जब देवता वहां अपना अनुग्रह करेंगे करण बनेंगे। लेकिन देवताओं का अनुग्रह हमेशा होने से वो हमेशा करण नहीं होते। जब कर्ता उसको लेगा तब वो करण बनेगा। जैसे
कर्ता जब सो जाता है तो इंद्रियां करण नहीं होती। कर्ता समझो सो गया, अथवा कर्ता को ध्यान करना है, उस समय इंद्रियां करण नहीं बनेगी, वो चुप रहेगी। तो वहां अधिष्ठात्री देवता तो है। तो मन को छोड़ो, अभी बाकी इंद्रियों का विचार करो। कौन से करण का उपयोग? आपका प्रतिपादन क्या है? इंद्रियों पर देवताओं का अनुग्रह हमेशा है, समझो, लेकिन नहीं होते ना। हाँ, तो आपकी व्याप्ति का खंडन हो गया ना। तभी, लेकिन हर समय नहीं। जब कर्ता उसको उठाएगा हाथ में तब उसको करणत्व संज्ञा प्राप्त होती है। जब वो कुठार वहां पड़ा है और कोई उसको उपयोग नहीं करता तो वो करण नहीं कहा जाता। इंद्रियेषु गौणत्वेन प्रयुज्यते उपचर्यते साक्षात चेतनत्वं तु न उदीर्यते। इंद्रियाणाम अपि कर्तृत्वे, अगर इंद्रियां कर्ता हो जाएगी तो करण कौन बनेगा? करण अभाव प्रसंगात। तथा च, मतलब इंद्रियां करण ही रहेगी, कर्ता नहीं हो सकती। अगर वो कर्ता हो जाएगी तो करण कौन बनेगा? तथा च प्रत्येकम इंद्रियाणाम आत्मत्वे अनेकात्मत्व प्रसंग। ये और एक आपत्ति होगी। प्रत्येक इंद्रियां अगर आत्मा हो गई तो कितने आत्मा हो जाएंगे? अनेक आत्मा होंगे, अनेक आत्मत्व प्रसंग। प्रत्यभिज्ञा विरोधाच, और प्रत्यभिज्ञा में भी विरोध होगा। ये देखिए, एक के बाद एक हेतु दे रहे हैं। वास्तव में श्लोक में ये सब नहीं है, लेकिन विचार से ये निष्पन्न हो जाएगा। अन्य अन्य कहीं ग्रंथों में बताते हैं, अनेक इंद्रियां होंगी तो अनेक आत्मा हो जाएंगी। और प्रत्यभिज्ञा क्या होती है? यह चक्षुषा रूपम अद्राक्षम स एव गंधम जिग्रामी शब्दम अपि शृणोमि इति एकात्म प्रत्यय दर्शनात्। जो मैं चक्षु के द्वारा रूप मैंने देखा, वही मैं गंध का ग्रहण कर रहा हूँ, वही मैं शब्द का ग्रहण कर रहा हूँ। ऐसे यह चक्षुषा रूपम अद्राक्षम मया सह एव अहम गंधम जिग्रामी सह एव अहम शब्दम अपि शृणोमि। तो ऐसा नहीं है कि चक्षु ने रूप देख लिया और गंध ग्रहणम घ्राणेन्द्रिय कर रही है, शब्द का श्रवण श्रोत्रेंद्रिय कर रही है, तो तीन अलग अलग आत्मा हो गए। अगर तीन आत्मा अलग होते तो क्या दोष होता? अरे यहाँ उस पंक्ति में आगे क्या लिखा है? प्रत्यय नहीं होगा। नहीं, पहले प्रत्यभिज्ञा विरोधात, प्रत्यभिज्ञा का विरोध होता। अभी प्रत्यभिज्ञा क्या है? मैंने देखा, मैंने सुना, मैं गंध ग्रहण कर रहा हूं, सब एक ही है। अगर तीन अलग अलग इंद्रियां तीन काम करती तो चक्षुर इंद्रिय कहेगी मैंने जो रूप तो देखा, लेकिन मुझे गंध के बारे में कुछ नहीं पता। और जिसने गंध ग्रहण की उसने कहा मुझे रूप का नहीं पता। ऐसा नहीं है, एक ही है जिसको प्रत्यभिज्ञा होती है कि मैं ही ये कर रहा हूँ, मैं ही वो कर रहा हूँ, मैंने गंध ग्रहण की, मैंने रूप देखा। तो आत्मा अनेक नहीं हो सकते। अनेक आत्मा होते तो प्रत्यभिज्ञा नहीं होती।
प्रत्यभिज्ञा हो रही है, इसलिए अनेकात्मा नहीं हो सकते। तो यक्षुषा रूपम अद्राक्षम स एव गंधम जिग्रामी शब्दमपि शृणोमि इति एकात्म प्रत्यय दर्शनात्, एक ही आत्म प्रत्यय है, तो ये होती है प्रत्यभिज्ञा कि मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। इंद्रियां अनेक होती तो ये नहीं होता। इंद्रियाणाम कलह श्रुतिस्तु प्राण वैशिष्ट्य बोध अवताराय शाखा भेदेषु अन्यथा अन्यथा च श्रवणात् इंद्रियाणां चेतनत्वम आत्मत्वम च गौणमेवेति। इंद्रियों की जो कलह श्रुति है वो प्राण वैशिष्ट्य का बोध कराने के लिए है। उसका प्रयोजन इंद्रियों में चेतनत्व बताने के लिए नहीं है। तो कहीं अगर प्रयोजन ठीक से ग्रहण नहीं हुआ तो तात्पर्य क्या है कलह श्रुति का? कलह श्रुति का तात्पर्य ये नहीं है कि इंद्रियां चेतन है, इनका तात्पर्य ये है कि प्राण सभी में श्रेष्ठ है, ये बताने के लिए है बस। इसलिए आप प्राण की उपासना करो। और अगर ये कलह श्रुति यथार्थ होती तो शाखा भेद में शाखा भेदेषु अन्यथा अन्यथा श्रवण नहीं होता। छांदोग्य की कौथुम शाखा में कलह श्रुति एक प्रकार से हो, प्रश्नोपनिषद की शाखा में अलग प्रकार से हो, काण्व शाखा में माध्यन्दिन शाखा में अलग अलग प्रकार से हो, तो इसका अर्थ क्या है? जो शाखा भेद में अन्यथा अन्यथा बताया गया है वो वास्तविक तात्पर्य उसमें नहीं है। इसमें दृष्टांत क्या दोगे? सृष्टि श्रुति मृल्लोह विस्फुलिंगाद्यैर सृष्टिर्या चोदितान्यथा, या चोदिता अन्यथा, अन्यथा करते अन्यथा अन्यथा, जो यहाँ शब्द दिया है। उपाय सोवताराय नास्ति भेद कथन, वो उपाय है किसी अन्य का अवतरण कराने के लिए। अवतरण करने का अर्थ है बुद्धि में उसको बिठाने के लिए, उसका मुख्य प्रयोजन नहीं है। इसलिए सृष्टि श्रुति अन्य अन्य शाखाओं में अन्यथा अन्यथा रूप से बताई गई है। इसका अर्थ है सृष्टि में तात्पर्य ही नहीं है। जैसे वहां वैसे यहाँ भी कलह श्रुति अन्यथा अन्यथा प्रकार से सभी में वर्णन है, कहीं कुछ वर्णन है, कहीं कुछ वर्णन है। इसका अर्थ है इसमें तात्पर्य ही नहीं, वो कुछ और बताना चाहते हैं। अन्यथा अन्यथा च श्रवणात् इंद्रियाणाम चेतनत्वम, इसलिए इंद्रियों का चेतनत्व और आत्मत्वम च गौणमेव, ये दोनों गौण है, ये मुख्य नहीं है। अवतार में क्या सूत्र लगा है? करण में घय प्रत्यय लगा है, त्रि दीर्घ ऋकार त्रितरण, इसलिए वहां चेतनत्व और आत्मत्व गौण है। यस्मादेवं तस्माद् इंद्रियाणाम यद अर्थवेदनम आत्मत्वे कारणम प्रदर्शितम तद दूषयति अचेतनस्येति। यस्मादेवं, क्योंकि ऐसा है इसलिए, इंद्रियाणाम यद अर्थवेदनम आत्मत्वे कारणम प्रदर्शितम, इंद्रियों का अर्थवेदनम, अर्थवेदनम इंद्रियों को जो ज्ञान होता है, पदार्थ का ज्ञान, उसको आपने कारण रूप से प्रदर्शित किया। आत्मत्वे कारणम प्रदर्शितम, आत्मा होने में ये कारण है, उसका दोष दिखाते हैं। तद दूषयति अचेतनस्य दीपादेर
अर्थाभासकता यथा तथैव चक्षुरादीनां जडानामपि सिद्ध्यति। यथा अचेतनस्य दीपादेरर्थाभासकता तथैव चक्षुरादीनां जडानामपि सिद्ध्यति। अन्वय लगभग ऐसे। अर्थ का अवभाषण करने का सामर्थ्य होने से ये चैतन्य है, ये अगर आपकी समझ है, मतलब पूर्व पक्षी क्या व्याप्ति देगा? यत्र यत्र अर्थावभासकत्वम तत्र तत्र पूर्व पक्षी क्या कहेगा? चेतनत्वम। चेतनत्वम। जहां जहां अर्थ का अवभाषण सामर्थ्य है वो चेतन होगा। तो प्राणात्मवादी क्या कहेगा? इसमें व्यभिचार है, ये व्याप्ति। व्यभिचार का अर्थ क्या है? हेतु है, साध्य नहीं है। हाँ, दीप में अर्थावभाषकत्व है, चेतनत्व है, वो हो गई व्यभिचार। अब देखिए, पूर्वार्ध में व्याप्ति भी है, व्यभिचार भी है। जिनको ये सब ग्रहण नहीं है, कम से कम बताए जाने के बाद आप लिखते रहो और फिर चिंतन करना इस पर। श्लोकों में जैसे भाष्य टीका में तो थोड़ा सरल होता है, वहां दिख बता देते हैं कि ये व्याप्ति है या अथवा व्यभिचार है, ऐसा शब्द पकड़ में आ जाता है। अब यहाँ आपको ढूंढते रहना है ये सब। तो इसमें व्यभिचार है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि अर्थ का अवभाषक हो वो चेतन ही हो। जैसे दीप है तो वैसे ही चक्षुरादि अर्थ के अवभाषक भले हो, लेकिन वो जड़ हो सकते हैं। जड़ानाम अपि सिद्ध्यति। अचेतनस्य दीपादेर यथा अर्थाभासकता अर्थानाम आभासकता तथैव जड़ानाम चक्षुरादीनाम अपि सिद्ध्यति तस्मान्न तेषां कोपि विशेष। इसलिए तस्मान् तेषां, तेषां केषां, चक्षुरादीनाम न कोपि विशेषः। विशेष का अर्थ है उनमें कोई भेद नहीं है। जैसे दीप जड़ है और प्रकाशन कर सकता है, वैसे चक्षुरादि भी जड़ हैं और प्रकाशन कर सकते हैं। बस वो कोई उनसे भिन्न नहीं है, वैसे ही है। तो पहले देखो, जब प्राणात्मवादी आते हैं तो पहले उन्होंने इंद्रियात्मवाद का खंडन कर दिया। अब कोई पूछेगा ठीक है आप बताओ आप किसको मानते हो? फिर अब वो कहेंगे हम प्राण को आत्मा मानते हैं। क्यों मानते हैं वो बताएंगे। फिर जो अगला आएगा वो प्राणात्मवाद का खंडन करेगा। फिर वो कहेगा हम मन को आत्मा मानते हैं। ऐसे इंद्रियाणां चेष्टयिता प्राणोऽयं पंचवृत्तिकः सर्वावस्थास्वस्थावान् सोऽयमात्मत्वमर्हति अहं क्षुधावान् तृष्णावा नित्याद्यनुभवादपि। इंद्रियाणां चेष्टयिता अयं प्राणः इंद्रियाणां चेष्टयिता पंचवृत्तिकः। अयं पंचवृत्तिकः प्राणो इंद्रियाणां चेष्टयिता सर्वावस्थासु अवस्थावान। यह सर्वावस्थासु अवस्थावान सोयम आत्मत्वम अर्हति। ये दूसरा वाक्य।
अहं क्षुधावान तृष्णावान इत्यादि अनुभवादपि अयम प्राणो आत्मा, यह प्राण आत्मा। 5 वृत्तियों वाला जो प्राण है वही इंद्रियों का वास्तव में चेष्टयिता है, उनकी चेष्टा करवाने वाला अणिजंत प्रयोग चेष्टयित्री। इंद्रियों की स्वतंत्र चेष्टा नहीं है, प्राण करवाता है चेष्टा, क्योंकि शक्ति, प्राण शक्ति जो है उससे इंद्रियों को सामर्थ्य प्राप्त होता है। और सभी अवस्थाओं में अवस्थावान है प्राण। इसको कैसे समझोगे? सर्वावस्थासु अवस्थावान। पूर्व पक्ष कहता है जो सभी अवस्थाओं में अवस्था वाला है उसको आत्मसंज्ञा मिलेगी। तो ये बाल्य अवस्था में बाल्यावस्था वाला है, युवा अवस्था में युवा अवस्था वाला है। तो आप प्राण को देखिए, बाल्य अवस्था में जिसके प्राण कमजोर होते हैं, युवा में सशक्त होते हैं, फिर बुढ़ापे में कमजोर हो जाते हैं, तो प्राण की ही है। अवस्थावान वास्तव में वो है। और जागृत अवस्था में प्राण जो चलते हैं, तेज चलते हैं, थोड़े सुषुप्ति में मंद हो जाते हैं बिल्कुल। तो सबसे अधिक तादाद में प्राण के साथ है। और अहं क्षुधावान तृष्णावान इत्यादि अनुभव ये भी है। तो क्षुधा तृष्णा ये प्राण के धर्म है। तो प्राण के धर्म के साथ हमारा तादात्म्य दिखाया गया है कि मैं हमेशा अपने आप को, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मेरा पेट भरा है, मैं प्यासा नहीं हूँ, इस तरह से हम अपने आप को अपनी पहचान कराते हैं। ये सब जो है ये हम हमारी अपनी पहचान क्या होती है? तो जब इंद्रियों का व्यवहार होता है, जब मैं कहता हूँ मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, चल रहा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, ये तो ये देह को लेकर, इंद्रियों के व्यापार को लेकर तो मैं वो हूँ। अब यहाँ क्षुधा तृष्णा, तो इसलिए ये अनुभव होने से मैं प्राण हूँ। अब इसमें और एक चीज क्या देखनी है, जिसकी बुद्धि में जो बैठ गया ना वो दुनिया वैसे ही देखता है। जिसकी बुद्धि में ये बैठ गया कि मैं देह हूँ, वो पूरी दुनिया देह की दृष्टि से ही देखेगा। जिसकी बुद्धि में ये बैठ गया कि मैं इंद्रियां हूँ, मतलब इंद्रियां आत्मा है, वो सबको इंद्रिय की दृष्टि से ही देखेगा। तो जो अपने आप को प्राण मानता है तो बोलते सभी कुछ प्राण में है। ये जब मांडुक्य कारिका में द्वितीय अध्याय में वैतथ्य प्रकरण में प्राण इति प्राणविदः, भूत इति भूतविदः, काल इति कालविदः, वो सब जितने हैं कहने वाले, कोई कहेगा देवा इति देवविदः, वेदा इति वेदविदः, कर्म इति कर्मविदः, ये सब क्या है? जो पूरी सृष्टि में किसी एक वस्तु को ही श्रेष्ठ मानते हैं और कहते हैं सारी सृष्टि वहीं से है, अब उनको वही दिखते रहेगा। जैसे काल इति कालविद, नहीं नहीं अभी तो काल आपका ठीक नहीं चल रहा है। अब उनको कुछ भी प्रश्न करोगे कि हमारी ये समस्या है, हम बोले अभी तो दक्षिणायन शुरू हो रहा है ना आज से, तो बोले यहाँ ग्रह बदल गए ऐसा, इसलिए। वैसे उनके ग्रह कभी ठीक नहीं होते, क्योंकि अभी ये है, फिर अभी आज तो सोमवार है ना, आज सोमवार में, आज तो राहु काल है, तो राहु काल में ये नहीं होता, मंगलवार को ये है, गुरुवार को ये है, आज ये नक्षत्र है, वो नक्षत्र, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चलते ही रहेगा। और कोई जो समझो अन्य धातु और वास्तु वाले होंगे तो क्या कहेंगे, आपके तो घर के आगे ही पानी है, वो तो पीछे चाहिए, और पीछे होगा तो बोले सूर्य कहाँ से दिख रहे हैं आपको, यहाँ से, बोले हाँ वो गलत है, आप वो दरवाजा बंद करके वहां दरवाजा लगा दो।
ठीक है, टीका थोड़ी देख लीजिए। आयम पंचवृत्तिकः प्राणः प्राण पान व्यानोदान समानाख्य है। समास का विग्रह कैसे होगा? पहले प्राणस्य पानस्य व्यानस्य उदानस्य समानस्य इति प्राणोपान व्यानोदान समानः, ये पहले हो गया। फिर प्राण अपान व्यानोदान समाना आख्या यस्य सह प्राणः, प्राण अन्य पदार्थ होगा प्राण, प्राणापान व्यानोदान समानाख्यः प्राणः सर्वदा इंद्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च चेष्टयिता। सर्वदा इनकी अगर चेष्टा हो रही है तो प्राण से ही प्रेरित होगी। ज्ञानेन्द्रियों की कर्मेंद्रियों की सभी की चेष्टा प्राण से प्रेरित होती है, प्रेरयिता अस्ति। सर्वावस्थासु बाल्यादिषु जाग्रदादिषु च अवस्थावान् आजीवनम स्थितः सोयम एव आत्मत्वम आत्मा भवितुम अर्हति। देखिए टीका में और एक चीज दे दी, अवस्थावान जो होगा वो आजीवन रहेगा। तो प्राण आरंभ से रहता है अंत तक, जब प्राण गए तो फिर उस शरीर की कोई इंद्रियां रहे न रहे, शरीर काम करते रहेगा तो ठीक है, लेकिन प्राण नहीं रहे तो अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध होगा। प्राण है तो मैं हूं, प्राण नहीं तो मैं नहीं, तो सारी अवस्थाएं प्राण की हैं। ऐसे स्वयं एव आत्मत्वम आत्मा भवितुम अर्हति अहं क्षुधावान तृष्णावान इत्यादि अनुभवादपि प्राण आत्मा भवति इति। अगले पाठ में क्षुधा और तृष्णा, ये दोनों शब्द का कैसे इसका रूप बना वो बताना। क्षुधा शब्द कैसे बनेगा, और आगे दिया है अशना पिपासयोश्च, अशना और पिपासा इनको भी बताना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।